दोस्तों, हमने इस खेत में गेंदे के फूल और दो तीन तरह के फूलों की वो लगाई हैं पौध। और देखिए, धनिया भी आज कटने लग जाएगा शायद। और ये देखिए, पेड़े ऐसे हैं ये। तो ये थोड़ी सी लंबी पौध मिली थी हमें। कुछ पौध ठीक हैं, जो छोटी हैं वे सही चल रही हैं। ये चल तो ये भी ठीक रही हैं, लेकिन इनका टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो वे पहले इस धनिया को उखड़वाएंगे। आज जो निराई गुड़ाई वाले हैं वे भी आ जाएंगे। तो इसमें एक बार ये जो खरपतवार है ये निकल जाएगा। तो तब खेत में दिखाऊंगा कितने पेड़ हैं, कितना क्या है। अब तो सब कुछ एक सा ही दिख रहा है। और ये देखिए, आखिर बहुत ही दिनों बाद जो ये हमारे पड़ोसियों के धान हैं ये कटने लग गए हैं। ये देखिए, ये लगे हुए हैं, 6 आदमी लगे हुए हैं। और इन्होंने ये 2 किलो के आसपास काट दिया। तो चलो, ये भी अच्छी बात है, देर से ही और चलो आ तो गए। और मेरे साथ ये एक छोटी बच्ची आई हुई है। इसने मैंने ट्रैक्टर स्टार्ट करने के बारे में सोचा और ये भाग के पहले बैठ जाती है। आज इसकी छुट्टी है, ये प्ले स्कूल में जाती है, लेकिन आज भाग आई मेरे साथ में। तो घर पे इसकी पिटाई भी हो सकती है आज, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। तो दोस्तों, देख लीजिए, आज आगे तक घूम के आते हैं इसमें। तो पेड़ तो दिख रहे हैं फूलों के, परंतु अच्छी तरह आपको तो तभी दिखाया जाएगा जब ये इनमें से खरपतवार निकल जाएगा और ये धनिया उखड़ जाएगा। तो धनिया शायद आज भी आ सकते हैं, कल भी। तो जैसी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। और ये देखिए, जो धनिया में नुकसान लगा तो हमने सोचा चलो इसमें तब तक ये लगा देते हैं फूल, क्योंकि या तो गेहूँ वो दो ही ऑप्शन थे हमारे पास। तो फिर ये पौध मिल गई थी हमको, तो ये ला के लगा दी थी इसमें। कुछ पेड़ मर भी गए थे इनमें, कुछ ऊपर से टूट गए थे, तो उनकी जगह हमने 500-700 पेड़ और लाके लगवा दिए थे। और ये देखिए, धान की कटाई ये लगे हुए हैं। तो अभी इनके 2 किले कट गए हैं और 2.5 किले और रह गए। तो चलो, ये भी कट जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर इधर से रुकावट हो जाएगी। ये जो पशु वगैरह आएंगे, इनके गेहूँ बो जाएंगे ना, तो ये बाढ़ कर देते हैं उस तरफ से। तो फिर कोई जानवर वगैरह भी नहीं आएगा। अभी तो सब कुछ खुला ही पड़ा है उधर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे इसमें फूलों के खेत में अब निराई गुड़ाई होगी। तो वे आ चुके हैं निराई गुड़ाई करने के लिए। और ये इधर देख लीजिए हमारे खेतों का नज़ारा। और ये धनिया और ये यहाँ पर धान की कटाई चल रही है जोरों शोरों से। आदमी तो 6 हैं ये, परंतु इनके हाथ बहुत तेज चलते हैं, क्योंकि ये इनका जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत तगड़ी होती है। तो चलो, आहिस्ता आहिस्ता एक दिन में 2-3 दिन में ये कर देंगे साथ इनको। हम सोच रहे थे कि भैया मशीन से कटवाते होंगे, लेकिन मशीन से नहीं कटवा रहे, हाथ से ही कटवा रहे। और देखिए नज़ारा यहाँ का, ये हमारे पास में खेतों के पास बाग है। और ये हमने गेहूँ बो दिए हैं। सभी जो सुपर सीडर था, सभी खेतों में गेहूँ की बिजाई हमने सुपर सीडर से ही करवाई है। ये देखिए कितने अच्छे खेत लग रहे हैं, नहीं तो पहले पराल बहुत ज़्यादा दिख रहा था इनमें। और ये बच्ची ये थोड़ा बहुत बनिया है, इसको तोड़ देगी, कुछ 2-4 पेड्डे फूलों के तोड़ेगी और फिर जाएगी ये घर पे। और घर जाके बताएगी मैंने इतने पेड़े तोड़ दिए हैं तुम्हारे। तो ये भी बातों बातों में इन्होंने भी खेत 2 किले पूरे साफ कर दिए, काट दिए हैं।
अब अगले किले में लगेंगे ये। वो छोटा सा है तिकोना सा, तो उसमें तो 2 पैर तक साफ कर देंगे उसको। तो दोस्तों वैसा है सुबह सुबह का नज़ारा। और चलते हैं आगे। वो जो नाला करने के लिए 3 लेडीज आई हुई हैं, उनसे बता दूं एक बार कि क्या क्या करना है, क्योंकि अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इसमें फूल लगे हुए हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। 1-2 पेड्डा भी कट गया। बहुत महंगे पौधारी हैं, तो बता देता हूँ एक बार इनको क्या करना है क्या नहीं। तो चलते हैं उनके पास में। एक बार बताने के बाद फिर उनका ध्यान रह जाएगा उन पेड़ों पे, क्योंकि एक साइड में ही पेड़ हैं, तो आराम से बैठ के नला लेंगे वे। और काम भी ये धीरे धीरे करने का है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अब इससे पहले तो ये गिल्ले ही पड़े थे, और आहिस्ता आहिस्ता ये इसमें खरपतवार ज़्यादा ही मात्रा में होने लगा था। बस एक बार ही नला होगा इनमें, फिर पेड़ थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब मिट्टी लगवा देंगे उनको। बस फिर ऐसे ही पानी चलता रहेगा उनमें। और जो एक छोटी पौध हैं, इनमें तो एक आधी में फूल भी दिखने लग गए हैं, छोटे छोटे होंगे। तो निराई गुड़ाई होने के बाद में उनमें जान सी आ जाएगी, क्योंकि ये धनिया भी फट जाएगा, फिर सारी ताकत वही लेंगे धरती की। तो ये आ चुकी हैं। इनको एक बार बता देता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे करना है। इनमें ऐसे ये पेड़ लगाए हुए हैं। ये जो निराई गुड़ाई कर रही हैं, इनके लिए थोड़ा चाय चूहे ले आऊँ। और वो छोटी बच्ची है, देखिए भागी जा रही है। अब वो अकेली है ना, अब नहीं डर रही वो। तो उनके लिए चाय ले आऊँगा, और अपने जो थोड़ा बहुत सामान है नहाने धोने का वो ले आऊँगा, तौलिया वगैरह। तब तक लाइट आ जाएगी। और ये देखिए अब ये खेत कैसा लगा आपको। वैसे दिखाया तो मैंने पिछले वीडियो में भी था, लेकिन अब अच्छी तरह देख लीजिए आप। जो ये सुपर सीडर से गेहूँ बोने के बाद में कैसा खेत लगता है, ये बिल्कुल शानदार खेत हो गया। और साथ साथ मेरे इसमें पालक में भी पानी आ गया, खाद भी लग गया इसमें। देखिए ये गिरा हुआ है खाद, तो अब ये एकदम से तैयार हो जाएगी। और बथुआ भी है इसके अंदर, वो तो मैंने अभी देखा है। तो बथुआ 1-2 दिन बाद और हो जाएगा ये ऊपर ने, तो बथुआ भी तोड़ेंगे। तो वो तो देखो वो बच्ची जाके ट्रैक्टर पे बैठ गई है, जाके देखिए। ये देखिए आप, इतनी जल्दी आ गई। और मैं अपना वो ट्यूबवेल को बंद कराया है, ऑटोमेटिक का खटका, क्योंकि ज़्यादा पानी तो देना नहीं है। अब जितना रह गया कल सुबह देंगे, क्योंकि नाके बंद करेंगे। जो जहाँ पर पानी पूरी तरह घूम रहा है उनके नाके बंद कर देंगे, और फिर चला देंगे पानी। इसलिए जाके पहले इनकी जो निराई गुड़ाई वाली हैं, इनकी चाय ले आता हूँ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक और शेयर करो। देखिए मैं आपके लिए कितने अच्छे अच्छे व्लॉग लाता हूँ, और मेहनत भी होती है इसमें, बहुत ध्यान करना पड़ता है। हर रोज़ अलग अलग चीज़ें चाहिए, खेती बाड़ी की जानकारी ही देता हूँ मैं। तो ये देखिए कैसी आगे ऊपर ही बैठ गई, बोली मैं यहीं बैठ के जाऊंगी। तो चलो चलते हैं घर की तरफ, और आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो दोस्तों एक बार फिर से घर से रोटी वगैरह खा के आ गया हूँ खेत में। और ये देखिए मैंने पलक में पानी चला दिया है, और ये गोभी भी देखिए अब दिखने लग गई हैं खड़ी हो गई। और पानी
थोड़ा इसी कसर रह गई थी, थोड़ा और पानी आ जाता, लेकिन लाइट भाग गई। तो 2-3 बार झटके दिए, आओ थी जाओ थी, और फिर अब 1-1.5 घंटा हो चुका है नहीं आई लाइट। और ये देखिए हमारे खेत में वो नलाई करने वाली लगी हुई है, तो वो एक छोटी सी बच्ची भी मेरे साथ आई हुई है, वो भी वहाँ देखने के लिए गई है कि क्या कर रही है वे वहाँ। तो उन्होंने देखिए ये इतना खेत नलाया है सुबह से। सुबह मैंने आपको दिखाया था जब ये आई थी। तो अब क्या करें, टाइम इतना हो चुका है, लाइट आई नहीं है। और इसमें थोड़ा सा वो कोना है जहाँ पे वो देखिए वो कुत्ता जाने लग रहा है, वहाँ पे रह गया है, वहाँ पानी नहीं गया था। वैसे तो हल्का ही पानी देना था, क्योंकि मौसम ऐसा कुछ होया है कि ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल, जैसे धूप में बैठ जाओ ऐसा दिल कर रहा है। और ये आखिरकार मैंने सुबह आपको दिखाया भी था, पड़ोसियों को धान कटने लग गए हैं। वो जो आगे किला है वो तो कट लिया, ये जो घर दिख रहे हैं इनके पीछे लगे हुए हैं काटने वाले। अब वे शायद रोटी राटी खाने गए हैं। और ये बच्ची घूम के आई है देख के वहाँ क्या हो रहा है। तो देखिए ये खाद पड़ा, खाल के अंदर खाद बगाया था हमने आज दिन में, और ये आपको गुल्लों पे भी दिख रहा होगा खाद, शायद सफ़ेद सफ़ेद दाने अभी तक पिघले नहीं हैं। ये वैसा खाद होता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो करता है। तो और ये यहाँ पर एक बच्ची है, इसके पैर धस चुके हैं इसमें गारा में, और अब क्या करेगी तू? और ये सुबह भी मैं आया जब पहले ट्रैक्टर पे बैठ गई, और अब भी फिर से ये ट्रैक्टर पे बोले दादू कहाँ जा रहे हो? माँ खेत में। माँ मेरे से पहले आके बैठ गई। और ये अंदर हमारे इसके ट्यूबवेल के ये हालात हैं, खाद ही खाद भरा है। और ये खाद ये बोए थे हमने गेहूँ, ये खाली कट्टे वगैरह सब इसी में पड़े हैं। तो इनको भी करेंगे साफ। ये देखिए ये हमारे गेहूँ अभी 1-2 दिन बाद दिखने शुरू हो जाएंगे, फिर यहाँ हरियाली हो जाएगी, दिल लग जाएगा। वो गले वाला खेत जो हमारे पड़ोसियों का है वो उसमें तो जाम गए हैं। और दोस्तों हमने कल ये गेहूँ भी बुआ दिए थे, जो कि देखिए आप कितना शानदार खेत दिखाई दे रहा है। अब पूरा खेत एक सार हो गया है, देखिए आप। तो ऐसा कुछ नज़ारा है हमारे यहाँ का। तो पैर मुड़ गया था, ये वीडियो बनाने में जोखिम ही जोखिम है। तो सामने सूर्य देव हैं, इसलिए साफ दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए वो हमारे खेत में निराई गुड़ाई वाली लगे हुए हैं, तो वो आज कम ही है, 3 हैं शायद, हाँ 3 ही हैं। तो ये देखिए निराई गुड़ाई चल रही है, और मैं पलक में पानी चला रहा था, इसलिए थोड़ा सा इनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। तो और वो बच्ची यहाँ अपने खेल में लगी हुई है, और मैं वीडियो बनाने में लगा हुआ हूँ। तो अब कुछ अपना गेहूं का काम तो हो गया ख़त्म, ये आधा किला रह गया था, ये हमने बोआ दिया है। और बात करूँ अपने बैंगन के पेड़ की, तो इस पे भी बैंगन लग गए हैं। और इसको तो आधे को तो मैं खोद दूंगा, आधे में पलक बो देंगे, ऑर्गेनिक पलक हो जाएगी वो।
क्योंकि इसमें सरसों थी, ये तो ख़त्म हो चुकी है सरसों। अब देसी सरसों बोएंगे, उसमें कीड़े भी कम लगेंगे और कुछ राई ले आऊँगा तो बढ़िया सब्जी हो जाएगी। ये इसने क्या किया देखो, तौलिए का भी भट्ठे। और तो दोस्तों लाइट तो आई नहीं और ये हमारा काम अधूरा ही रह गया। एक बार उधर जाके देख के आता हूँ कितना कीर नला कैसा हुआ है, कैसा खेत दिख रहा है। ये देखिए आप, अब दिखने लगे हैं ये जो पेड़ हैं, इसमें कितने पेड़ फूलों के हैं और बिल्कुल साफ हो चुके हैं ये फूल, क्योंकि ये खरपतवार था वो निकाल दिया है। और पानी भी दोबारा से ही चलाना पड़ेगा इसमें। ये देखिए ऐसी कुछ सफाई हुई है और धनिया और उखड़ जाएगा तो सिर्फ फूलों के पेड़ दिखाई देंगे, तो तब अच्छी तरह से पता चलेगा। पानी वगैरह आएगा इसमें तो ऐसा कुछ खेत साफ हो जाएगा बिल्कुल। आज या कल ये धनिया और उड़वाना है और ये पानी तो एक बार फिर से चलाना पड़ेगा इसमें। क्या करें हम, नक्के बंद कर करके, और जहाँ जहाँ पानी नहीं जा रहा है वहाँ चलाएंगे। और ये एक जगह बैठती ही नहीं। अब चलता हूँ घर की तरफ इसको लेके, क्योंकि बच्चा थोड़ी बहुत देरी खेले करे, बार बार कह रही है चलो घर चलो घर चलो घर। उनका चल तो ये छोड़ के आनी भी जरूरी है, क्योंकि भूख लगेगी अब इसको। तो दोस्तों चलते हैं घर की तरफ, और फिर थोड़ा बहुत काम भी है घर पे, और इसको भी भूख लगी हुई है बच्ची को। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। जय हिंद जय भारत।